A very good morning to all of you. So moving further on fluid mechanics, हम लोगों का आज का टॉपिक है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी समझना। ओके, आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। फाइन, आप अगर याद करोगे तो लास्ट क्लास में हम लोग डेंसिटी पढ़े थे एंड डेंसिटी वाज मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब यूनिट के हिसाब से सीखे थे, समझे थे। खैर, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी था, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हम लोग ये बात किए थे लास्ट क्लास में कि डेंसिटी का ये वाला इंटरप्रिटेशन, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत इम्पैक्ट डालता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर इस पे आने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर आना चाहेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर की डेंसिटी अधिक होगी या सी वाटर की डेंसिटी अधिक होगी, फाइन, तो बहुत आसान सा चीज़ है। वाटर का इन जनरल 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है मास बाय वॉल्यूम, और ये करीब करीब 1023 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये वैरी करता है, ओके, करीब करीब आप मान सकते हो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सी वाटर में देर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट इवन। तो मॉलिक्यूल्स के सॉल्ट भी होते हैं, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वेरी सॉरी, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बट ऑब्वियस है इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर्ड ये, फाइन। इसीलिए डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ सी वाटर से कम होती है। खैर, दिस वाज मेयर वन एग्जाम्पल। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ सकता होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आइस की डेंसिटी इससे कम होती है। ओके, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो उसके पीछे रीज़न कुछ और होता है। उसके पीछे रीज़न होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, फाइन, वो रीज़न है। हो सकता है ये सवाल आपसे कभी किसी तरीके से पूछ दिया जाए। आई होप आप जानते हो कि H2O कुछ ऐसा होता है लाइक दिस, ओके। लेकिन जब वाटर से आइस का कन्वर्जन होता है तो देयर इज़ अ फेज चेंज। आई होप आप ये जान रहे हो, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, और आइस का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, फाइन। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के केस में कुछ OH HO लाइक दिस, इस तरीके से आपका बॉन्ड्स बनते हैं, फाइन। एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल लेटर सपोज O है, देन H है, और फिर H है, लाइक दिस आपका मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल शेप में आ जाते हैं। और जब क्रिस्टल शेप में आते हैं तो थोड़ा सा स्प्लिटिंग होता है। आप ये दिमाग में रखोगे, हो सकता है कभी किसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाए। तो स्प्लिटिंग के वजह से वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, फाइन। और वॉल्यूम बढ़ता है तो आई होप ये वाला टर्म आप देख रहे हो, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी बट ऑब्वियस है कम हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक रीज़न कि अगर आप पानी में बर्फ़ को डालते हो तो बर्फ़ फ्लोट करता है, ओके, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। अगर पूछा जाए कि रीज़न क्या है, तो रीज़न है ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द आइस, और उसमें स्प्लिटिंग होता है। वो पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें स्प्लिटिंग होता है, थोड़ा एक्सपेंशन होता है, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी बट ऑब्वियस है कम जाएगा। खैर, आपसे पूछा जाए वाटर से सी वाटर का क्यों अधिक होता है, तो बोलोगे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, उसमें सॉल्ट का भी कंटेंट होता है सी वाटर में, फाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, सलाइन होता है समुद्र का पानी, फाइन, तो इसके वजह से डेंसिटी उसकी अधिक होती है। एनीवेज, आज का एजेंडा ये नहीं समझना हम लोगों को। हमारा एजेंडा है आज
स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी समझना। ओके, अ वेरी इजी टॉपिक। आप अगर आई मीन टू से टॉपिक के नाम को देखोगे तो क्या कह रहा है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, यहीं से क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी में हम लोग मास को कंसिडर किए थे, तो वेट डेंसिटी में फाइन वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। बहुत आसान है। फाइन वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। आई होप आपको यहां पर ऐसा दिख रहा होगा कि वेट बराबर रीजन बिहाइंड m इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ओके, तो आई कैन राइट वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी बाय वॉल्यूम। फाइन, अब इसको अगर ब्रेक किया जाए तो मास बाय वॉल्यूम आ गया यहां पर, इंटू ग्रेविटी। ओके, दिस इज योर वेट डेंसिटी। फाइन, या फिर स्पेसिफिक वेट। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो गया, मास बाय वॉल्यूम इज योर डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। फाइन, विच इंप्लाइज रो इंटू जी। फाइन, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो दिस इज योर स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। आप यहाँ पर इसके यूनिट पे बात अगर करोगे तो वेट, आई होप न्यूटन जान रहे हो आप, वेट का यूनिट, या इसको अगर ब्रेक भी करोगे तो m इंटू जी बाई वॉल्यूम, लेट अस सपोज v। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन है ये वॉल्यूम है। अगर इसको ब्रेक करोगे यूनिट्स में, ओके, तो ऊपर आ जाएगा न्यूटन और नीचे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो दिस इज द यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। ओके, सॉरी, अच्छा, इसको हम लोग डिनोट W से करते हैं, ये याद रखना है। वी डिनोट वेट डेंसिटी बाय W। ओके, तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू रो इंटू जी, ये याद रखना है आपको। फाइन, बहुत आसान है। जब केवल मास को कंसिडर करोगे तो वो डेंसिटी कहलाएगा, जब वेट को कंसिडर करोगे तो वो वेट डेंसिटी कहलाएगा या स्पेसिफिक वेट कहलाएगा, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, स्मॉल w। फाइन, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप आई मीन टू से वेट डेंसिटी कुछ फ्लूइड्स का लिखना चाहो तो लास्ट क्लास हम लोग याद करो, आप पिछले लेक्चर में देखे थे डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट वाज 1000 kg पर मीटर क्यूब। हम लोग देखे थे डेंसिटी ऑफ लेट अस सपोज पेट्रोल, दैट वाज 746 kg पर मीटर क्यूब। ये वैरी करता है, 750 भी हो सकता है। हम लोग देखे थे डेंसिटी ऑफ डीजल, दैट वाज 850 राउंड अबाउट kg पर मीटर क्यूब। हम लोग देखे थे डेंसिटी ऑफ ऑयल, तेल, तो वो 800 kg पर मीटर क्यूब से लेकर 900 kg पर मीटर क्यूब था। फाइन, समथिंग लाइक दिस। हम लोग देखे थे एक डेंसिटी ऑफ मरकरी। फाइन,
इट वॉज समवॉट 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³, ऐसा था। तो यहीं से आप वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। हम लोग पढ़े W इज इक्वल टू रो इंटू जी। ओके, दिस इज योर रो डेंसिटी। तो बहुत आसान, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 फाइन डेंसिटी इंटू 9.81। यहाँ से आप देखोगे वेट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल 746 इंटू 9.81। यहाँ से देखोगे वेट डेंसिटी ऑफ डीजल 850 इंटू 9.81। यहाँ से आप देखोगे डेंसिटी ऑफ ऑयल, दिस इज समवॉट 800 इंटू 9.81 से लेकर 900 इंटू 9.81। आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा। वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी, दिस विल बी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81। ओके, यहाँ से एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या वेट डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी या वेरिएबल क्वांटिटी है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर ग्रेविटी भी आपके फॉर्मूला में इंडल्ज है। दैट मीन्स ग्रेविटी का भी कोई रोल होगा आपके वेट डेंसिटी वाले फॉर्मूला में। ओके, तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि ग्रेविटी अगर बदलेगा, ओके, तो वेट डेंसिटी भी बदल जाएगा। डेंसिटी में हम लोग देखे थे मास बाय वॉल्यूम था, मास कंजर्व्ड होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फाइन, वॉल्यूम अगर फिक्स्ड रहे तो हम लोग देखें डेंसिटी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिकॉज ग्रेविटी वॉज नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ रोल। लेकिन यहाँ पर वेट डेंसिटी में ग्रेविटी भी रोल प्ले कर रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें, लेट अस सपोज यहाँ पर देखोगे आप, हम लोग अर्थ सरफेस की बात ना करें, मून सरफेस की बात करें। फाइन, आई होप आप जान रहे हो मून के सरफेस में ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। फाइन, मून में ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी 9.81/6 होता है, 1/6 ऑफ अर्थ। फाइन, तो अगर मून के सरफेस पे ये सारी वेट डेंसिटी की हम लोग बात करें तो हर जगह पर 6 हो जाएगा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वाई वी आर स्टडिंग ऑल दीज, आई मीन टू से स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी या डेंसिटी, ओके, या अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी। ओके, वाई वी आर स्टडिंग दिस, ये दिमाग में आ सकता है, या इन फ्यूचर आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेट अस सपोज कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा समझोगे आप। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हैं। आई होप आप अगर इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स का क्लास किए होंगे, फाइन, इन योर प्रीवियस सेमेस्टर्स थर्मोडायनेमिक्स, या अगर कोई बेसिक आइडिया थर्मोडायनेमिक्स का होगा जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो व्हाट इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बड़ा आसान सा चीज़ होता है, बहुत ईजिली आप समझ जाओगे। अगर किसी के मैग्नीट्यूड को देखकर, फाइन, किसी चीज के मैग्नीट्यूड को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो हम लोग कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब इसको समझते हैं ऐसे, जैसे लेट अस सपोज हम ये कहते हैं कि आई हैव समथिंग इन माई बॉटल, ओके, जिसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ओके, मान लो ऐसा हम कहते हैं कि मेरे बॉटल में कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसकी डेंसिटी इतना है। हम किस चीज़ की बात किए, हम बात किए डेंसिटी की। ध्यान देना आप, हमने कहा कि बॉटल में कोई एक ऐसा चीज़ है जिसकी डेंसिटी इतनी है।
तो द मोमेंट आप देखें डेंसिटी इतनी है तो क्या आप ये बताने में सक्षम हो कि ये तो पानी है? मतलब इस मैग्नीट्यूड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पानी है, वाटर है, तो डेंसिटी क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी कहलाएगी। समझ पाए? बहुत आसान सा चीज़ है। एग्जाम्पल, मान लो हम कहते हैं कि इस कमरे में कुछ है जो जिसकी डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, तो आप बोलोगे ना कि अगर 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, दैट मीन्स वो एयर है। तो हम आइडेंटिफाई कर लिए, इस वैल्यू को देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये डेंसिटी इसकी क्या कहलाएगी? प्रॉपर्टी कहलाएगी। एग्जाम्पल और चेंज करते हैं, डेंसिटी से हटते हैं थोड़ा। लेट अस सपोज हम ये कहते हैं कि बॉटल में कोई एक ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है, फाइन, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है। ओके, तुरंत आप बोलोगे कि सर इसमें पानी है, दिस इज वाटर, फाइन। तो हम आइडेंटिफाई कर लिए ये पानी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी बन जाएगा। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक वेट की बात करें या वेट डेंसिटी की बात करें या फिर डेंसिटी की बात करें, या पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर आते हैं। मान लो हम ये कहते हैं कि इस कमरे में कुछ ऐसा है जो प्रेशर दे रहा है 1.013 बार, तो आप बोलोगे वो एटमॉस्फेरिक एयर है। तो प्रेशर उस वैल्यू को देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कमरे में क्या है, दैट मीन्स वो प्रेशर क्या बन जाएगा? प्रॉपर्टी बन जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। खैर, आगे आते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोगों को देखना है फ्लूइड में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेरी इजी। Specific gravity is equal to density of a fluid upon density of standard fluid। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि फ्लूइड दो तरह का होता है। ओके, तो अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें और यहाँ पर लिक्विड के बारे में बात करें, तो दो फॉर्मूला निकलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, हम गैस की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। क्यों होगा एयर? क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर के केस में, सॉरी गैस के केस में एयर होता है और लिक्विड के केस में वाटर होता है। फाइन, ये 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, तो गैस के केस में हमको एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, और यहाँ पर बनेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, बहुत आसान है, अपॉन you will be getting here density of water। I hope things are very clear। okay, खैर, तो जैसे अभी हम लोग वेट डेंसिटी लिखे थे, अब आप बोलोगे कि ये इसका रिलेवेंस क्या है? फॉर्मूला तो हम पढ़ लिए, इसका रिलेवेंस क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? ओके, जिसको डिनोट हम लोग एस से करते हैं, स्मॉल एस। फाइन, अब इसका रिलेवेंस क्या है? तो रिलेवेंस समझेंगे आप यहाँ। लेट अस सपोज हम बात करते हैं
डेंसिटी सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर is your 1000. Fine. Density of, let us suppose, petrol kg per meter क्यूब. ठीक है, इसको राउंड में लेते हैं, 750 ले लेते हैं. डेंसिटी ऑफ डीजल 850 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ ऑयल 800 से 900 kg पर मीटर क्यूब. एक लास्ट, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 kg इंटू 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ऐसा हम लोग पढ़े हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़े अभी हम लोग. डेंसिटी of fluid by density of standard fluid. Okay, तो can I write specific gravity of water, density of a fluid मतलब एक है सर स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर ही है, तो क्या होगा? आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. क्या इसका कोई यूनिट होगा? केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया. डेंसिटी है कैंसिल हो गया, तो एक नंबर होगा. मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी एक फाइनाइट नंबर होता है. खैर, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, will it be 750 by 1000? 0.75. Specific gravity of mercury, इतने से ही आप समझ जाओगे. 13.6 इंटू 1000 बाई 1000, 10 का पावर 3 है वो, 13.6. तो यहाँ 3 केस बनता दिख रहा है हमको कि या तो स्पेसिफिक वेट 1 से कम होगा, फाइन, या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगा, या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगा, या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर होगा. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है. ओके, तो अगर आई शुड राइट हियर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर है, मतलब वो तो वाटर है. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो कुछ ऐसा चीज़ है, तो वो पूरी तरह से सबमर्ज कर जाएगा. दिस इज द रिलेवेंस. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो वो हमेशा फ्लोट करेगा. फाइन. तो इस तरह का छोटा छोटा कंसेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये कम से कम पता होना चाहिए कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 के बराबर है, फाइन, तो वो तो बट ऑब्वियस है पानी है. अगर 1 से ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा. अगर 1 से कम है तो वो पानी में फ्लोट करेगा. तो आई होप आपको बहुत सारा जवाब मिल गया होगा कि आपका डीजल, आपका पेट्रोल, आपका ऑयल, फाइन, ये सब पानी में फ्लोट करता है, लेकिन मरकरी पानी में सबमर्ज कर जाता है. खैर, एक और चीज़ हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में, एंड दैट इज रिलेटिव डेंसिटी. अब देखो यहाँ पर बात रिलेटिव, सापेक्षिक हो रही है, एक की अपेक्षाकृत दूसरा. यहाँ पर तो स्टैंडर्ड था, तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज किए, विशिष्ट. ओके, अगला है रिलेटिव डेंसिटी. ओके, जिसको आरडी कहा जाता है. बहुत आसान है. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर फ्लूइड. आई होप फर्क समझ में आ गया. पिछली बार स्टैंडर्ड फ्लूइड था यहाँ,
अगर वो अनदर कोई भी और एक आई मीन टू से यहाँ पर वी आर नॉट स्पेसिफिक टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड थिंग, फाइन, हम लोग यहाँ पर डेंसिटी को रिलेट कर रहे हैं लेकिन किसी के साथ भी कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर इस बार हम लोग स्पेसिफिकली पानी से नहीं कंपेयर करेंगे, स्पेसिफिकली एयर से कंपेयर नहीं करेंगे। अगर एयर से कंपेयर करते या पानी से कंपेयर करते तो गैस और लिक्विड के केस में आई मीन टू से रेस्पेक्टिवली हमारा फॉर्मूला बनता, वो कहलाता स्पेसिफिक आई मीन टू से ग्रेविटी। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ अनदर फ्लूइड। आई होप यहाँ से आपको दो फॉर्मूला और निकलता हुआ दिख रहा होगा, जिस तरीके से हम लोग बात किए थे, एक बार गैस के केस में और एक बार लिक्विड के केस में। फाइन, तो फॉर आई मीन टू से स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में ये आपका कोई भी फ्लूइड हो सकता है। एनीवेज, तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ योर फ्लूइड। फ्लूइड के ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फर्दर टू अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ योर फ्लूइड, that is compressibility. Fine, that's all for today. Thank you.